Assalamualaikum everyone, welcome to my channel English with Rehana, learn and grow. Hope you all doing fine. So let's start our today's topic. Present perfect continuous tense, फेले हाल मुकम्मल जारी। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की डेफिनेशन सीखी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फ़र्क है ये सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है ये सीखा, और इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल हम कौन कौन सी सिचुएशंस में कर सकते हैं ये सीखा। जैसा कि आप इस पेज में देख सकते हैं कि प्रीवियस वीडियो के कुछ हाईलाइट्स मैंने यहाँ शो किए हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल होता है रिसेंट पास्ट एक्टिविटीज़ में, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो हाल ही में हुई हो। आई हैव बीन क्लीनिंग द रूम, मैं रूम साफ करती रही हूँ। वट हैव यू बीन बाइंग, तुम क्या खरीदते रहे हो या तुम क्या खरीद रहे हो। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल कंटिन्यूइंग इवेंट में भी होता है, यानी कि ऐसे काम जो पास्ट से होते हुए प्रेजेंट में भी जारी हो, जैसे कि आई हैव बीन रीडिंग योर बुक, इट्स अमेजिंग, मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी, बहुत ज़बरदस्त है। अब किताब पढ़ना भी ख़त्म नहीं हुआ है, किताब अभी मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन उसको जितना पढ़ा है उसके हिसाब से उसके बारे में रिव्यू दिया गया है। रिपीटेड कंटिन्यूइंग इवेंट्स, यानी कि ऐसे इवेंट्स जो लगातार हो रहे हैं, पास से हो रहे हैं, अभी भी जारी है। आई हैव बीन गोइंग टू पिकनिक एवरी ईयर सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से हर साल पिकनिक पे जाता रहा। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल हम कौन कौन से सिचुएशंस में कर सकते हैं ये देखने के लिए आपने अगर अभी तक मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके आप ये सीख सकते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर, यानी कि इसका हेल्पिंग कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं और इसके सेंटेंसेस में सिंस और फॉर के अलावा और कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। तो चले हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन अगर आप अभी तक मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस पेज में आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर बयान किया गया है, जिसे हम फॉर्मूला भी कहते हैं। नंबर 1 पे आप देख रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस, जिसे हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव में फॉर्मूले में हम हैज़ हैव बीन के दरमियान नॉट का इजाफा कर देते हैं, जैसे आप देख रहे हैं हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन। इसके अलावा इंट्रोगेटिव में हम हैज़ और हैव को सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करते हैं। हमने प्रीवियस जितने भी टेंसेस पढ़े इनके फॉर्मूलाज ऑब्जेक्ट में आके ख़त्म होते थे, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस के फॉर्मूला में हमारा ऑब्जेक्ट के आगे हमें सिंस या फॉर ज़रूर नज़र आता है और मज़ीद हमें वक्त बयान ज़रूर किया जाता है। लेकिन इसके सेंटेंसेस में सिंस और फॉर के अलावा भी कौन से वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं यही हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चले हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसके हेल्पिंग वर्ब में हैव बीन और हैज़ बीन। हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल किन सब्जेक्ट्स के साथ होता है इस पेज में आप यही सेपरेटली देख सकते हैं। ही शी इट या सिंगुलर नेम या नाउन के साथ हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं, और आई वी यू दे या प्लूरल नेम या नाउन के साथ हम हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए इस हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट का इजाफा हो जाता है, यानी कि हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन। लेकिन अगर हम इसे कॉन्ट्रैक्चुअल लैंग्वेज में बोलना चाहें या लिखना चाहें तो हैज़न्ट और हैवेंट भी लिख सकते हैं। और इंट्रोगेटिव में तो हम सबको भी पता है कि हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपस में रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ पहला वर्ब ही अपनी जगह को चेंज करता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसे उर्दू में फेले हाल मुकम्मल जारी कहते हैं। इसके जुमलों की उर्दू की पहचान है कि इसके जुमलों के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर मैं 1 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रही हूँ। आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर अ ईयर, मैं 1 साल से अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रही हूँ। आई हैव नॉट बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर अ ईयर, क्या मैं 1 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रही हूँ। हैव आई बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर अ ईयर।
अभी प्रीवियस पेजेस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर सीखा, यानी कि इसके सेंटेंसेस बनाने के लिए इसका जो फॉर्मूला है और तरीका है वो सीखा, और इसकी उर्दू की पहचान सीखी। उर्दू की पहचान में एक पहचान तो ताराहा थी, लेकिन दूसरी पहचान में रहा, रही, रहे जैसे अल्फाज दिख रहे थे, जो कि कंटिन्यूस की भी पहचान है। तो कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है, ये तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, मैं यहाँ दोबारा दोहरा देती हूँ। वक्त की, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस में वक्त का जिक्र कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पे होना ही है। तो इसीलिए इसके फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर का इस्तेमाल लाजमी है, और साथ में टाइम को भी काउंट किया जाता है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हमारे सेंटेंसेस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा होता, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूस के ही यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन वक्त का तयन हम सिर्फ सिंस और फॉर के ज़रिए ही नहीं हमेशा बता सकते, हम लोग इसके अलावा भी अपने दूसरे अल्फाजों के साथ भी वक्त का तयन बता सकते हैं। यही इस पेज में डिफरेंट वर्ड्स को दिखाते हुए मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। जैसा कि हम अक्सर मुख्तलिफ जुमलों में रिसेंटली, लेटली, ऑल डे, ऑल नाइट, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस में देखते आ रहे हैं। तो आइए इनका इस्तेमाल हम कब और किस वक्त कर सकते हैं, यही सीखें। सिंस, जिसका इस्तेमाल हम अपने सेंटेंसेस में वक्त का तयन बताने के लिए करते हैं, लेकिन कौन से वक्त का? ऐसे वक्त का जहाँ से उस काम की इब्तिदा हुई हो, यानी कि भले वो काम हम 10 साल बाद भी बयान कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसके इब्तिदा या वक्त को ही बयान कर रहे हैं तो हम अपने सेंटेंसेस में सिंस का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर, सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 15 साल की उम्र से पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पे आप दोनों सेंटेंसेस में देख सकते हैं कि हमने इब्तिदा, उस काम की इब्तिदा कौन सी साल से हुई या कौन से वक्त से हुई वो बयान किया, तो हमने उसके साथ सिंस का इस्तेमाल किया। वहीं पे फॉर का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस में काउंटेड पीरियड को बयान करने के लिए होता है, यानी कि जिसमें हम पहले से ही पीरियड को काउंट करके उसकी ड्यूरेशन को अपने सेंटेंस में बयान करते हैं, तो तब हम अपने सेंटेंसेस में फॉर का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं यहाँ 2 महीने से काम कर रही हूँ। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 months। बच्चे 2 घंटे से बाहर हैं। किड्स हैव बीन आउट फॉर 2 hours। इन दोनों एग्जाम्पल्स में आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि हमने जो भी टाइम ड्यूरेशन था उसको काउंट करके अपने सेंटेंस में डायरेक्ट उसकी ड्यूरेशन बयान की है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे काउंटेड ड्यूरेशन बयान की जाती है, वहाँ पे अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। रिसेंटली, जिसकी उर्दू की मीनिंग है हाल ही में, कुछ अर्सा कबल या थोड़ा वक्त गुजरा वगैरह। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस में सिंस और फॉर के अलावा जो दूसरे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनमें से एक वर्ड है ये रिसेंटली या फिर लेटली, जो कि ऐसी बातों या ऐसी आदात को बयान करने के लिए होता है जिनका हमेशा से वजूद नहीं था, इनको हुए हुए कुछ वक्त ही गुजरा है, हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है या किया है वगैरह। मिसाल के तौर पर, उसने हाल ही में पढ़ाई शुरू की है। He has been starting studies recently। क्या आप हाल ही से वर्जिश कर रहे हैं? Have you been exercising lately? कुछ अरसे से मैं बहुत थकावट महसूस कर रही हूँ। Recently I have been feeling so tired। इन तीनों एग्जाम्पल्स में आप क्लियरली देख सकते हैं कि तीनों काम ऐसे हैं जो कि अभी कुछ वक्त पहले ही शुरू हुए, और ऐसी बातों को बयान करने के लिए हम अपने सेंटेंसेस में रिसेंटली या लेटली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रिसेंटली या लेटली का इस्तेमाल हम अपने सेंटेंस के स्टार्ट में या एंड में कहीं पे भी कर सकते हैं, जैसा हमको मुनासिब लगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल मंथ या ऑल वीक जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल भी अमूमी तौर पे देखते हैं, जिसमें हम ड्यूरेशन को तोड़ तोड़ के बयान करने की जगह उसको एक साथ मर्ज करके बयान कर देते हैं अपने सेंटेंसेस में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि वन पीरियड ऑफ टाइम इन पास्ट, यानी कि हम माजी की उस ड्यूरेशन को एक वर्ड में कन्वर्ट करके उसे एक साथ बयान कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, वो पूरी रात काम नहीं करती रही है। She hasn't been working all night। क्या वो इस पूरे अरसे अपने घर ही रहा है? Has he been at home all this time?
हम पूरा हफ्ता नानी के घर रहे हैं। वी हैव बीन एट ग्रैंड मास हाउस फॉर द होल वीक। इन एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि हमने पूरे वक्त को एक साथ बयान किया है। अब वो पूरा वक्त कौन सा है, दिन का है, रात का है, हफ्ते का है, या भी जिस किसी का भी है। तो इसी तरह जब हम पूरे वक्त को एक साथ बयान करना चाहते हैं तो हम उस वक्त से पहले ऑल का इस्तेमाल करके उसमें जो भी हम एडिशन फॉर्म यूज़ करते हैं करके हम अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस में हम एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ जैसे वर्ड्स का अक्सर इस्तेमाल देखते हैं, जिनका इस्तेमाल हम अपने सेंटेंसेस में ऐसी बातों को बयान करने के लिए करते हैं जो बार बार वकूअ पज़ीर होती हों या हो रही हों या हुई हों। मिसाल के तौर पर वो उसे रोज़ाना कॉल करती रही है। शी हैज़ बिन कॉलिंग हिम एवरी डे। हम रोज़ाना रात को जल्दी सोते रहे हैं। वी हैव बिन स्लीपिंग अर्ली एवरी नाइट। क्या वो हर साल अपने वालिदैन से मिलने जाते हैं? हैव दे बिन विजिटिंग देयर पेरेंट्स? हाउ लॉन्ग यानी कितना अरसा, या फिर व्हाट क्या। इन दोनों वर्ड्स को देख के आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल अक्सर क्वेश्चन वर्ड्स से भी हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस जॉब? इस मिसाल में आप देख सकते हैं कि हम अगले से उसके काम को कितना अरसा हुआ है, कितना वक्त हुआ है, ये पूछ रहे हैं। तो उसी बात को पूछने के लिए हमने हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल किया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल किया। तुम क्या करते रहे हो? व्हाट हैव यू बीन डूइंग? अब यहाँ पे भी हम इतने अरसे वो बंदा क्या करता रहा है अगले से जो पूछ रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने अपने सवाल के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। तो ऐसे सवाल जहाँ पे हम वक्त के बारे में जिक्र कर रहे हों, अगले के वक्त या अपने वक्त, तो ऐसे सवालों में भी हम अपने सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर को ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का चैप्टर अपने ख़िताम को पहुँचता है और इस पूरे चैप्टर को समझने में हमें एक बात तो अच्छे से समझ आ गई कि जहाँ पे भी जिस तरीके से भी वक्त का जिक्र निकल आए तो वो सेंटेंस जो होगा वो परफेक्ट कंटिन्यूस के ज़मरे में आ जाएगा। और उनका इस्तेमाल कब, कैसे और किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये मैंने अपनी वीडियोस में आपको डिटेल्स में सिखा दिया। मज़ीद इसको बेहतर से समझने के लिए आपको इसको अपनी प्रैक्टिस में जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रैक्टिस ही है जो आपको किसी चीज़ में महारत हासिल कराती है। फिर से मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और रुकिए, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।